अब दोस्तों हम बात अगर इसकी डिटेल में कैलकुलेशन वाइज करेंगे कि अपराध क्या हुआ, उसको कैसे समन करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, तो इसके लिए थोड़े से कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, उनकी परिभाषाएं आपको जाननी जरूरी है। तो हम लोग बोर्ड पे बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं समन विधि की। तो बिल्डिंग एक प्लॉट होगा उसमें ही बनेगी, तो उससे संबंधित जो टेक्निकल टर्म्स है उन पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। मान लीजिए प्लॉट है, इसकी डायमेंशन है 20 मीटर बाई 25 मीटर, तो एरिया हो गया 500 स्क्वायर मीटर। ये साइड मान लीजिए 25 है, 20 25 500 स्क्वायर मीटर एरिया हो गया। अब जब नक्शा पास होता है तो पूरे प्लॉट में नक्शा नहीं पास होता है, आगे पीछे साइड में कुछ छोड़ा जाता है। तो जितनी चौड़ाई में आगे छोड़ा जाता है उसको कहते हैं फ्रंट सेटबैक, FSB। ठीक है, साइड में जो छोड़ा जाता है इसको कहते हैं साइड सेटबैक, SSB लिख दे रहे हैं शॉर्ट में। और पीछे जो छोड़ा जाता है जितनी चौड़ाई उसको कहते हैं रियर सेटबैक। अब थोड़ा यहाँ समझना है कि ये जो साइड सेटबैक है ये पूरा आगे से लेकर पीछे तक है या यहाँ तक है। तो दोस्तों ये जो साइड सेटबैक है इसको सिर्फ यहाँ से लेकर यहीं तक रखा गया है। फ्रंट सेटबैक वाली लाइन ये सीधी जाएगी, ये पूरा ये जो कॉमन एरिया है ये कॉमन नहीं है, फ्रंट सेटबैक में आएगा और पीछे का इसी तरह रियर सेटबैक में जाएगा। साइड सेटबैक, फ्रंट सेटबैक और रियर सेटबैक छोड़ने के बाद जो लेंथ बचती है उस पर प्रभावी है। अब ये एरिया 500 स्क्वायर मीटर के लिए हमारे पास जो बिल्डिंग बायलॉज है उसमें इसके लिए 4.5 मीटर की चौड़ाई फ्रंट सेटबैक के रूप में निर्धारित है, 3 मीटर की चौड़ाई साइड सेटबैक के रूप में निर्धारित है और 4.5 मीटर ही रियर सेटबैक के रूप में निर्धारित है। तो आप यहाँ से जो शब्द समझने वाले FSB आप समझ गए। फ्रंट सेटबैक क्या होता है, आगे छोड़े जाने वाला स्थान। साइड सेटबैक क्या होता है, साइड में छोड़े जाने वाला स्थान। जो बड़े प्लॉट्स हैं 500 मीटर से बड़े हैं उनके साइड में दोनों तरफ सेटबैक छोड़ने का प्रावधान है। इधर भी साइड सेटबैक 1, साइड सेटबैक 2 कह सकते हैं इसको, SSB 1 SSB 2। और ये रियर सेटबैक को कहते हैं, पीछे वाला जो सेटबैक है इसमें। तो इस केस में बात करते हैं कि फ्रंट सेटबैक का एरिया कैसे कितना आएगा। 4.5 मीटर इसकी चौड़ाई है, 20 मीटर प्लॉट की ये वाली साइड है, तो कितना हो गया 90 स्क्वायर मीटर। अगर हम बात करें कि इस प्लॉट में फ्रंट सेटबैक का एरिया कितना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, चौड़ाई प्लस साइड ऑफ प्लॉट। फ्रंट सेटबैक हो गया 90 स्क्वायर मीटर, साइड सेटबैक कितना हो गया 3 मीटर साइड सेटबैक है। अब बात करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक 25 मीटर है तो 4.5 मीटर ये छूट गया, 4.5 मीटर ये छूट गया, 25 में से 9 कम हो गया तो कितना बना 16, 48 स्क्वायर मीटर साइड सेटबैक हो गया और रियर सेटबैक भी फ्रंट सेटबैक के बराबर हो गया। अब बात करें कि टोटल सेटबैक का एरिया कितना आ गया 190 और 90 180 और 48 इसमें जोड़ दिया तो कितना हो गया 228 स्क्वायर मीटर ये सेटबैक का एरिया हो गया। अगर हम बात करेंगे कि किसी प्लॉट में टोटल सेटबैक एरिया कितना है तो उसका मतलब ये होगा कि तीनों सेटबैक का जोड़ दिया। फ्रंट सेटबैक की बात करेंगे तो ये साइड की है तो रियर की। ये टर्म से जब कंपाउंड करेंगे तो इसके अंदर से कैलकुलेशन निकालनी, इसलिए इसका समझना जरूरी है। अब बात आया, अगली बात आई ग्राउंड कवरेज या हिंदी में कहेंगे भू आच्छादन। तो हमारा जो 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट एरिया है इस पे ग्राउंड कवरेज 55% बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार अनुमान है। 55% ग्राउंड कवरेज का मतलब क्या हुआ, प्लॉट का जितना टोटल एरिया है यहाँ पर कितना एरिया है 500 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर का 55% जो भी फिगर आएगी उतना ही इस प्लॉट पे आपको अनुमान है, उतना ही कवर्ड एरिया नक्शे में पास होगा। तो अगर बात करें 55% कितना होता है तो ये आ गया 275 स्क्वायर मीटर, ये ही इस प्लॉट में पास होगा। अब किसी जो टर्म है उसका नाम है FAR, फ्लोर एरिया रेशियो। ये इसका क्या मतलब है अभी बात करते हैं। बिल्डिंग बायलॉज में 500 स्क्वायर मीटर प्लॉट के लिए FAR 1.5 है। 1.5 का मतलब 500 में 500 का गुणा कर दिया तो कितना हो गया 750 स्क्वायर मीटर। मतलब सभी तलों पर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर जितना भी तल बनेंगे सभी तलों पे मिलाकर इस प्लॉट में कुल प्लॉट एरिया का 1.5 गुना ही अनुमान किया जा सकता है कवरेज। तो ये जो 1.50 है ये बिल्डिंग बायलॉज से लिया गया, हर प्लॉट साइज के हिसाब से अलग
अलग निर्धारित है। छोटे प्लॉट में ज़्यादा होता है, प्लॉट का एरिया जैसे बढ़ता जाता है ये कीमत कम होती जाती है। ये बिल्डिंग वायलेंस का पार्ट है और ये प्लॉट का एरिया है। इस जो ये बिल्डिंग वायलेंस का पार्ट है इसी को एफआर कहते हैं। जैसे किसी ने बात करी कि भाई हमारे प्लॉट का एफआर 1.25 है, इसका मतलब क्या होगा कि प्लॉट एरिया में 1.25 पर गुणा कर देंगे तो भी टोटल कवर्ड एरिया ऑन फ्लोर आ जाएगा, उतना ही पास होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि बिल्डिंग लाइन, एक टर्म की जरूरत और पड़ेगी आपको। बिल्डिंग लाइन किसको कहते हैं? जब कंपाउंडिंग की डिटेल में बात करें तो ये सब का भी प्रयोग करना पड़ेगा, तो आप समझिए। अगर हम इसी तरह ये मान लीजिए प्लॉट है, ये इसकी रोड है, एक प्लॉट है जिसके बगल में दूसरा प्लॉट भी होगा, तीसरा भी होगा, आगे सब में 4.5 मीटर छोड़ना है सारे प्लॉट्स में जो भी इधर प्लॉट्स होंगे। तो ये जो लाइन है ना जिसमें फ्रंट सेटबैक निर्धारित होता है, फ्रंट सेटबैक छोड़ने के बाद जो सारी बिल्डिंग एक लाइन से बनती है, आगे पीछे नहीं बन सकती कि इसमें ज्यादा हो जाए इसमें कम हो जाए, बिल्डिंग लाइन डिस्टर्ब हो गई। ये जो लाइन है इस लाइन को कहते हैं बिल्डिंग लाइन। फ्रंट सेटबैक के साथ चलने वाली जो आउटर लाइन है वो बिल्डिंग लाइन कहलाती है। ठीक है, अब एक और टर्म आएगा जिसको कहेंगे बिल्डिंग एनवेलप। फ्रंट सेटबैक की लाइन, साइड सेटबैक की लाइन और रियर सेटबैक की लाइन, इन तीनों लाइनों के बीच में घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है, जो जमीन है, जो प्लॉट का टुकड़ा है, जहां कुछ भी पास हो सकता है नक्शे में, यहाँ कवरेज पास होगी, इन लाइनों से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है इसको कहते हैं बिल्डिंग एनवेलप। अगर हम बात करें कि बिल्डिंग एनवेलप के अंदर आपको इतने वर्ग मीटर मिलेगा, इसका मतलब है सेटबैक छोड़ने के बाद जो अंदर क्षेत्रफल बनता है उसको हम बिल्डिंग एनवेलप कहते हैं। अब बात आएगी बीच बीच में कि समनीय क्षेत्रफल की बात आएगी। समनीय भाग कितना है, असमनीय भाग कितना है, हिंदी में समनीय और इंग्लिश में बात करेंगे तो कंपाउंडेबल, कंपाउंडेबल एरिया। समनीय भाग का मतलब है कुछ सीमाएं, जैसे मान लीजिए यहाँ तक जैसा पास हुआ था, बनाने वाले ने पूरा कवर कर लिया, यहाँ तक कोई छोड़ेगी, यहाँ से बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो नहीं। अब इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे तब बात होगी कि कितना कंपाउंड हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, 1 मीटर चौड़ाई, 2 मीटर कितनी भी हो सकती है। तो जितना कंपाउंड हो सकता है, मान लीजिए यहाँ तक पास था, यहाँ तक बना लिया, तो ये जो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है जो कंपाउंड हो सकता है, सारा नहीं होता है, इसको हम बात करेंगे समनीय भाग, समनीय क्षेत्र जो कंपाउंडेबल है, कंपाउंड हो सकता है। और जो कंपाउंड भी नहीं हो सकता, पैसा देके भी जिसका समन नहीं हो सकता, तोड़ना ही पड़ेगा, ये जो है ये कहा जाएगा असमनीय भाग, असमनीय क्षेत्रफल या असमनीय भाग है, नॉन कंपाउंडेबल। ठीक है, अब बात आगे अनुमान्य निर्माण की, थोड़ा सा ये टेक्निकल समझिएगा। अनुमान्य निर्माण का मतलब क्या हुआ, किसी कैसे बात कर लेते हैं। सेटबैक छोड़ने वाली बात का प्रतिबंध है, छोड़ना ही पड़ेगा। बिल्डिंग एनवेलप के अंदर जो एरिया आता है, अब समझना है कि बिल्डिंग एनवेलप के अंदर जो एरिया आता है क्या वो पूरा पास हो जाएगा या उसमें भी कोई और शर्त है, कोई अनुबंध है, कोई प्रतिबंध है। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा। देखिए इस केस में अगर बात करें तो बिल्डिंग एनवेलप के अंदर जो एरिया आपका आ रहा है 228 स्क्वायर मीटर सेटबैक में चला गया, 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट था, 500 में 228 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 272 स्क्वायर मीटर एरिया बचा सेटबैक का एरिया घटाने के बाद। तो हम लोग बात ये करते हैं कि ये जो 272 स्क्वायर मीटर एरिया है बिल्डिंग एनवेलप के अंदर आ रहा है, क्या ये पूरा पास हो जाएगा या इसमें भी कोई प्रतिबंध है? तो अब यहाँ जो प्रतिबंध आ रहा है वो आ रहा है ग्राउंड कवरेज का। जो ग्राउंड कवरेज यहाँ पर 55% के हिसाब से 275 ही आ रहा है और यहाँ पर 272 एरिया बच रहा है। मतलब कोई आदमी ये कहे कि भाई हमारा तो 55% का अनुसार आ रहा है तो ज्यादा है और सेटबैक छोड़ देंगे तो कम आ रहा है, तो क्या ज्यादा हमारा 3 स्क्वायर मीटर जो ज्यादा है इसका डिफरेंस वो पास हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो यहाँ पे ग्राउंड कवरेज में जितना अनुबंध है वो पास नहीं होगा। बिल्डिंग एनवेलप के अंदर जितना आएगा उतना ही अधिकतम सीमा होगा, बिल्डिंग एनवेलप को पार करके एक्स्ट्रा करके पास नहीं होगा। मतलब कुछ केस ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि सेटबैक छोड़ने वाला एरिया, ये वाला इस केस में कम आ रहा है ना, 272 कम है, ये ज्यादा तो कम वाला पास होगा। कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें ये वाला एरिया कम हो और ये वाला एरिया ज्यादा, क्योंकि प्लॉट साइज के हिसाब से कवरेज है और सेटबैक अलग अलग है। किसी बड़े प्लॉट में या छोटे प्लॉट में ये डिफरेंस बदल भी सकता है, ये एरिया कम हो सकता है, ये एरिया बड़ा हो सकता है। तो दोनों में से जो कम होगा वही एरिया पास होगा। ये समझने की बात है कि अगर ये कहते हैं हमारा ग्राउंड कवरेज इतना है तो पूरा पास हो जाएगा, नहीं होगा। बिल्डिंग एनवेलप या ग्राउंड कवरेज जो कम होगा वही पास होगा। तो ये बेसिक चीजें थी जिन पे हम लोग बात करेंगे तो आप समझ पाएंगे, इतनी चीजें क्लियर होगी। अब हम लोग आगे बात